हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग जो है कि बहुपद का बहुपद यानी चैप्टर 2 का इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा वन शॉट यानी एक बार में पूरा का पूरा पूरा जितना भी वायरल क्वेश्चंस है, कहने के मतलब इस बार परीक्षा में जो वीडियो यहाँ पर शूट हो रहा है बस इसी से ही एग्जाम में आएगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी 10 साल में पूछा गया है सब का सब ले लिए हैं। और सबको सब क्या करें, डिस्कस करा देंगे आप लोग का, और ताकि इससे क्या हो, आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। इससे आपका 1 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है, 2 का भी और 3 नंबर का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग समय को ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो भैया, ये क्वेश्चन जो है वायरल क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग कट करके निकाले हैं, कोई टाइपिंग टाइपिंग नहीं किया, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, लिखा है देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक द्विघात बहुपद का, क्या लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद का अधिक से अधिक कितने शून्यक। तो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। द्विघात बहुपद किसको कहता है पहले बताओ। द्विघात बहुपद कहा जाता है जिसका घात के गो हो, 2 गो हो, अर्थात वो किस फॉर्मेट में रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। तो इसका 2 गो आंसर निकलेगा। क्लियर बात को। और त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, जिसका घात क्या हो, 3 गो हो। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे कहते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, हाँ यहाँ पर क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, ए एक्स क्यूब, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में क्या, डी होता है। इस बात को याद रखना। और इसका जो सॉल्यूशन जो निकलता है हम लोग का, क्या को निकलता है, 3 गो निकलता है। क्लियर बात को। आगे बढ़ते हैं। ये देखो अति लघु प्रश्न है, क्या है, अति लघु प्रश्न है। ठीक है, अति लघु प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। लिखा है यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या लिखा है तुम्हारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में क्या, सी। तो कह रहा है कि शून्यक अल्फा और शून्यक बीटा है, तो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के संबंध को बताइए। ठीक है, तो हमारे पास ये तुम्हारा बहुपद दिया गया है, तो तुमको पता है हम लोग एक चीज फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बटे में ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। इसको क्या कर लो, याद कर लो। तो पहली बात तो इसको याद करो, तो 1 2 बार मन में बोलो, तो फटाक से मन में बोलना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। क्लियर बात को। अब बहुपद तो तुम्हारे पास दिया ही दिया है, 2 गो, एगो शून्य का योग है, एगो शून्य का क्या है, गुणनफल है। क्लियर बात को। फिर शून्य के, एगो शून्य अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। तो शून्य बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों का क्या करना है, संबंध बताना है। ठीक है, तो यही संबंध है और थोड़ी कुछ संबंध हो सकता है। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक का योग और जाके गुणनफल दिया गया है। तो योग दिया है शून्यक का, तो शून्यक का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अभी जस्ट बताया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे में ए। इसका मान दिया हुआ है तुम्हारे पास कितना, इसका मान दिया है 4। कितना दिया है, 4। नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा ही होगा। ये गुणनफल है ना जी, रुको कब माइनस कर रखा है, लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा, जो दिया है वही लगाओगे, माइनस किसे लगा देगा। अल्फा इंटू बीटा का मान करता है सी बटे में ए। ठीक है, और टी बटे ए का मान हो गया 1। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब तुम देखो ए का मान तुम्हारा वहां यहाँ क्या निकला, ए का मान निकला तुम्हारा 1 निकल गया, ए का मान 1। यहाँ पर भी ए का मान 1, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग लिख देते हैं ए का मान 1 निकल गया। ठीक है, और माइनस बी का मान क्या निकल गया, माइनस बी का मान 4 है, तो बी का मान हो जाएगा -4। बी का मान क्या हो जाएगा, -4। और सी का मान कितना निकल गया हमारे पास, 1। सी का मान कितना निकल गया, 1। यहाँ से देख देख के हम लोग
लिख दिए। तुमसे पूछा द्विघात बहुपद ज्ञात करो, क्या पूछा? द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है ना। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट हम बताए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद वाला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब तुम बताओ कि ए का मान कितना निकाले हैं, अभी बताओ। ए का मान 1 निकाले, तो 1 गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? एगो प्लस यहाँ, एगो माइनस यहाँ है। बी का मान माइनस है तो माइनस 4x हो जाएगा, और सी का मान कितना निकाले? 1। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। इस बात को ध्यान में रखना, सजा धजा के अच्छा तरह से लिख देना। क्लियर बात है? समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग वही बराबर हुआ है। इसको तुम लोग एच डब्ल्यू दे दे, तुम लोग को क्या दीजिए? एच डब्ल्यू बना के दिखाओ तो फटाक से। तुम लोग बनाओ तो इसको क्या होगा आंसर, जल्दी बना तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है कि जो कि 2019 में पूछा गया है। 2019 में ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम छप गया था। ठीक है, आप देखो सवाल में सेम टू, एक बना के फिर से दिखाता है, आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो देखो ध्यान से समझो, इस बात को ध्यान रखो। देखो पहली बात दो, तुम लोग से नहीं बन रहा है। नहीं बनने के पीछे रीजन क्या है? बचपन में तुम लोग खूब झूठा विद्या कसम खाए हो, तो यही नतीजा होगा। और क्या होगा? खूब विद्या कसम खाया झूठा, तो क्या होगा? यही नतीजा होता है। समझ में आ ही नहीं रहा तुम लोग को। क्या लिखा है? शून्य का योग, क्या लिखा है? शून्य का योग का मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस क्या? बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, पहले ये बता। माइनस बी बटे में ए, और माइनस बी बटे ए मतलब क्या होता है? 1/1 आ जाएगा कि ना आ जाएगा? और शून्य का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है सी बटे में ए, अर्थात क्या हो जाएगा? 1/1। अब फॉर्मूला बताओ बहुपद का क्या होता है? बहुपद बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब यहाँ पर देखो ए का मान कितना, सबका 1 1, है ना। खाली बी का मान आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस बी का मान 1, तो बी का मान हो जाएगा -1, बाकी सबका 1 1, तो यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -x, अब प्लस में ये हो जाएगा 1। बताओ कोई दिक्कत, क्या समस्या है? तो देखो बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा स्टूडेंट उसी को कहते हैं जो कम समय में बना लेना है। इस सब में अगर टाइम देंगे तो फिर दीर्घ के लिए समय कैसे बचाओगे? तो दीर्घ को समय अच्छा देने के लिए इस सब का टाइम चुराना होगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा। नेक्स्ट में लिखा कि एक द्विघात बहुपद के सेम टू सेम। भाई इसको तो तुमको बनाना होगा, ये क्वेश्चन तुम बनाओगे, ठीक है। बनाओ ये क्वेश्चन तो फटाक से एकदम। वीडियो को पॉज करो, बनाइए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तुम वीडियो को पॉज करके इसको पहले बनाओ, ईमानदारी पूर्वक बनाना। और नहीं बनाओगे, अपने आप के साथ अगर धोखा करोगे तो फिर मेरा क्या लोगे? इस बात को ध्यान दें, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर पे, ठीक है। 7 नंबर में तुम लोग क्या करो, इसी तरह बनाओ, ठीक है। ये 100 बार समझाते हैं इसको, तुमको बनाने का सिंपल तरीका ये है। ये अल्फा प्लस क्या है? बीटा है, और ई क्या है? अल्फा इंटू बीटा। एक बार फिर समझा रहे, अच्छा तरह से देखो, ध्यान से इत्मीनान से एक बार देख लो, ठीक है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, समझना बात को। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर में फॉर्मूला होता है -b/a, हो गया, है ना। अब देखो b/a का मतलब क्या होता है? 1/4 लिख दिया है, कोई दिक्कत है? और ये है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर था c/a। एकदम इस बार नहीं समझ आया तो अपने माथा को बोका लिखवा लेना। ये बात ध्यान में ना, बोका एकदम पूरा बोका लिखवा लो कि एग्जाम पास में आ गया, नहीं समझ में आ रहा। देखो -1 में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये है कि बताओ ए का मान कितना निकलेगा? अब तुम देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। तुम बताओ कि अलग अलग हो सकता है कभी? कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है, तो उसको बराबर करना होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखो।
तो कहने का अर्थ मेरा ये है, समझो बात को क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इसको 4 नहीं बना सकते हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके। तो गैर कानूनी काम नहीं करना है, 4 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना होगा हमको। तो अब नया फॉर्मेट निकल गया। देखो गुना करने से फर्क कुछ पड़ा क्या? 4 4 कटिए जाएगा तो कोई गैर कानूनी काम किए हम? एगो में खाली गुना करता तो गैर कानूनी काम था, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर आंसर दोनों हर में भी गुना किए हैं तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है, ठीक है। अभी देखो क्या आ जाएगा इसका उत्तर। इसका जो होगा अभी फिलहाल आएगा हमारे पास -4 बटे क्या 4। कोई दिक्कत? अब बताओ ए का मान कितना निकला? ए का मान 4, माइनस बी का मान हो गया यहां से 1, ठीक है। और सी का मान हो गया, ये वाला नहीं देखो, उधर देखो, सी का मान हो गया तुम्हारा क्या -4, ठीक है। तो सी बराबर हो गया -4। अब क्या बोला? बी का मान आएगा। अरे बी का मान अभी बता रहे, बी का मान अगर माइनस, देखो माइनस बी का मान 1 है तो बी का मान आ गया हमारा क्या -1। कोई दिक्कत? बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बहुपद बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ए का मान कितना निकाला है? 4, तो 4x स्क्वायर प्लस में प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस का हो गया एक्स हो गया, अब प्लस में क्या हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस में 4, ठीक है। आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर बात को? आगे बढ़े। देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में अब भाई साहब तुम लोग इसको तो बनाना ही होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बना के दिखाओ, ठीक है। बनेगा? हाँ सर। बना इसको, जल्दी बनाओ, एकदम जल्दी से जल्दी बनाओ एकदम, ठीक है। कुछ समय दे रहे हैं आप लोग को, बना। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन तुम लोग क्या करो, होमवर्क में है तुम्हारे लिए। होमवर्क क्या, अभी जस्ट बनाओ वीडियो, क्या करो, अरे यार लाओ चार्जर लेकर, वीडियो पॉज करो और इसको बनाओ, ठीक है। नहीं बनेगा तो अपने माथे के ऊपर में बोका लिखवा लो जाके, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। बना दोगे? बना दो, वाह वाह वाह, बना। सेम क्वेश्चन है, चलो फटाफट हम भी बनाते हैं, ठीक है। तब तक में तुम भी बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज कर लो, बनाओ तुम लोग। अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखा माइनस माइनस बी बटे में ए होता है फॉर्मूला, और -1/4 दिया भी है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है सी बटे ए, अर्थात 1/4। ए माइनस से माइनस कर दिया, एबीसी तीनों का मान दे दिया भाई, एकदम सबसे आसान था। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, अब प्लस में सी होता है, ए का मान 4 दिया हुआ है, तो 4x स्क्वायर, और 1 है तो इसका सिर्फ x होगा, और प्लस में सी की जगह पे क्या दे देंगे 1। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है 10 नंबर में? अब आया नया टाइप का क्वेश्चन, देखो। अब यहाँ पर शून्य के निकालने हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? दिक्कत क्या है? देखो यहाँ पर बहुपद हमारे पास दिया हुआ है, पहले एगो सवाल जानोगे, फिर इस टाइप का हम सवाल बहुत सारा देंगे बनाने के लिए, पहले ध्यान दो, ठीक है। पहले आराम से ध्यान दो, एक सवाल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8, इसका शून्य निकालना है। क्या निकालना है? शून्य। एकदम ध्यान से देखोगे, एकदम एकदम क्या निकालोगे, ध्यान से देखोगे। शून्य निकालने का 2 स्टेप मात्र याद रखना। पहला स्टेप क्या है कि इसके आगे क्वेश्चन क्या है, 1 तो होगा ही। तो पहला स्टेप ये है कि तुमको क्या करना, पहला और लास्ट वाले को गुना कर दो। सबसे पहले तो इसको सजा लेना कि एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखेंगे, फिर एक्स वाले को, फिर नंबर वाले को, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। पहले, अब लास्ट में, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट को और लास्ट को क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहला स्टेप ये है हमारा, एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, 8 को, कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब दूसरा स्टेप क्या है कि 8x स्क्वायर को ऐसे क्या, कैसे कैसे तोड़ सकते हो पहले बताओ। 1 गुना 8 लिखेंगे तो 8 ही पूरेगा, 2 गुना 4 भी लिख सकते हैं इसको, और कुछ लिख सकते हैं उल्टा के, तुम बोलोगे हद से ज्यादा, 4 गुना 2 और 8 गुना 1, ये ना बोल सकते हैं, और कुछ तो नहीं। अभी बताओ इनमें से कौन है जिसको जोड़ने और घटाने पे ये बीच वाला मतलब कि 2 पूरे, बताओ, है ना। ये देखो तो 4 में अगर 2 घटाएंगे तो 2 नहीं पूरेगा, पूरे या नहीं पूरेगा, तो है ना। अगर तुमसे यहाँ पर लिखा रहता है 9 लिखा रहता तो इसका इस्तेमाल करते हैं, 8 में 1 जोड़ के। अगर मान लो लिखा रहता 6 लिखा रहता
इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर 7 लिखा रहता तो ऊपर वाला का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 8 में घटा के। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि किसका इस्तेमाल करना है, ये चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, चलो देखो आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले जान गए कि क्या होगा। तो ये जैसे का तैसे लिख दो, एक्स स्क्वायर को जैसे का तैसे, बस इसी को तोड़ने के लिए हम उतना कांड कर रहे थे। ये माइनस, देखो माइनस क्या हम लिख सकते हैं, -4x और प्लस में 2x। बात समझो, -4x प्लस में 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ताकि घटने के बाद वही उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में 8 जैसे का तैसे लिख दिया। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में एक्स एक्स दिख रहा होगा, एक्स यहां से कॉमन ले लेंगे, तो यहां से एगो एक्स बाहर आएगा, और यहां से एक्स बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा, 4। आंख बंद करो, और एक और डिब्बा मांगा, यही चीज वाली लिख दो, x-4 जो यहाँ आया वही चीज वाले। अब एक्स आने के लिए यहाँ से 2 खींचना होगा, 2 खींच दिए, प्लस है तो प्लस खींच दिए, 2 से भाग 8 मिलेगा तो देखो 4 ही आ जा रहा है ना। अब एक शादी में बारात में 2 आदमी कहाँ से जाएगा, ये 2 अगर 2 बार लिखा है तो एक ही बार लिख दो इसको। ठीक है, और जो 2 गो भटक रहा है उसको एक डिब्बा में क्या करो, पैक कर दो। अब देखो ये चीज तुम्हारे गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गया। हमको निकालना क्या है, शून्यक निकालना। यहां तक निकालने के बाद अब क्या करना है, शून्यक निकालने के लिए x-4 बराबर में 0 मान लेना, और x+2 बराबर में क्या मान लो, 0। तो x बराबर में 4 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर x बराबर में एगो आ जाएगा -2। तो शून्य 2 गो निकल गया, एगो 4 एगो -2। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो पीछे करो, देखो अच्छा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। अब इसका उत्तर आप दो भैया, इसका उत्तर तुमको देने का काम है, ये HW हमारे लिए। ठीक है, फटाक से दो तो इसका उत्तर। तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लो। ठीक है, इसको भी बना देखो, एक क्वेश्चन मस्त है। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे बनाया पहले देखो, ध्यान से समझो, यहाँ पर एकदम पूरा अच्छा तरह से ध्यान से समझना। पहले ये क्वेश्चन बिगड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको सुधारेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सुधारेंगे। क्यों, क्योंकि ये इधर उधर भटक गया है, इसको पहले घींच के सुधारो। याद है कि हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं, इसको सुधार के क्या करेंगे, 6x² करेंगे, उसके बाद पहले इसको लिखेंगे -7x, फिर बाद में किसको लिखेंगे, -3 को। ठीक है, पहला स्टेप क्या बोले, इस फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करो, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करेंगे तो 6 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो गया। 18 को कैसे कैसे लिखे, 1 गुना 18 है ना, 2 गुना 9, 2 गुना 9, इसी में तो फंस गया, 9 में 2 जाएगा 7 बच जाएगा, 9 में 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा। तो क्या हम लोग ऐसे एक नया तरीका सिखाते तुम लोग, ताकि जीवन में गलती ना हो, इस तरीका से गलती ना होगा। देखो 6x² को जैसे के तैसे लिख दिए। ठीक है, माइनस का माइनस हो जैसे तैसे लिखो, यहाँ एगो ब्रैकेट लिखो। क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, 9-2, 9-2, 7 को लिख सकते हैं 9-2, यहां से देख लिए हम लोग 9-2 करके। ठीक है, और x है तो x लिख दिए, और यहाँ पर 3 लिख दिए। ठीक है, इससे तो गलती होबे नहीं करेगा, कभी भी नहीं गलती होगा इससे। देखो कैसे, 6x² माइनस का मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, -9, अरे एगो x से भी मल्टीप्लाई जाएगा, x हो गया। ठीक है, माइनस आप प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर बात को, और माइनस में 3 हो गया खेल। ठीक है, क्या हो गया, खेल हो गया, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से देखो 3 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, दोनों 3 से भाग लगेगा ना लगेगा, तो 3x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 3 दूना 6, यानी 2x बच जाएगा, 3 3 9, मतलब कि 3 बच जाएगा, सिर्फ x से x कट जाएगा। आगे देखो, हम क्या बोले, आंख बंद करके यही चीज यहाँ पर छाप दो, 2x माइनस में 3, तो यहाँ पर प्लस कॉमन लेना होगा, कितना, 1, कुछ नहीं लेना क्योंकि 2x बच रहा है ना, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, जो भटक रहा है उसको पहले एक डिब्बा में पैक कर दो, है ना, और जो 2 गो की जगह पे एगो लिख दो यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो हमको शून्य के निकालना था। ठीक है, तो क्या मानेंगे हम लोग, 3x+1 को मानेंगे 0। ठीक है, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, -1, और x बराबर आ जाएगा -1/3। एगो ये निकल गया, और एगो और निकालेंगे हम लोग, 2x माइनस में 3 बराबर में 0, 2x बराबर क्या निकलेगा, 3 आएगा, और x बराबर आ जाएगा 3/2। तो दो आंसर निकल गया, खेल खत्म। कोई दिक्कत। ठीक है, वीडियो पॉज करो, हम इसको हट जाए, यानी तो स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई तुम लोग खुद बनाओगे इसको, हम कुछ नहीं बनाएंगे इसको। क्यों? इसमें तो बहुत आसान है। 4u डायरेक्ट कॉमन ले लो, 4u क्या करेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा u और यहाँ बच जाएगा 4 दूना मतलब कि 2 से, ठीक है। तो एक आ जाएगा 4u बराबर में 0, और एक हो जाएगा u प्लस में 2 बराबर में 0, ठीक है। तो एक आंसर आ जाएगा u बराबर में 0/4, और एक हो जाएगा u बराबर में -2। हो गया आंसर, खेल खत्म। कोई दिक्कत? देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर t² -15 बराबर में मान लो 0 स्क्वायर, तो t² बराबर में क्या हो जाएगा 15, है ना। और t बराबर में क्या हो जाएगा √15, है ना। अंडर रूट क्या हो जाएगा 15 की स्क्वायर को उधर भेजा अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस माइनस दोनों में आता आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, यही आंसर तो है हमारा। देखो प्लस अंडर रूट माइनस पता है वो, माइनस अंडर रूट पता है। क्लियर बात को? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। इसको बनाए, इसको तो बना लेगा तुम लोग, बना के दिखा। इसको बनाता हूँ, देखते तुम लोग को HW, फटाक से बना के दिखाओ तो। देखो हेराया हुआ है, नहीं ये तो सही है, सही सलामत है ना। बना के दिखाओ इसको जल्दी से। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अब देखो ये वाला, ठीक है। इसको बन जाएगा तुम लोग को। लिखा हुआ क्या, लिखा हुआ हमारे पास x² प्लस में 7x प्लस में कितना 10, इसको गुना करेंगे 10 आ जाएगा। और 10 लिख सकते हैं हम लोग 5 × 2, ठीक है। अब 5 + 2 भी 7 होता है, ठीक है। तो इसको लिखोगे बीच में 5x प्लस में क्या 2, ठीक है। क्लियर बात को? यहाँ पर 10 लिख देना, यहाँ पर क्या लिख दोगे x² लिख दोगे, बाकी बात कॉमन कॉमन लेके आगे का प्रोसेस तुम लोग बना लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत? ये मेन चीज तो यही चीज तोड़ना है, ये तोड़ दे बाकी का तुम लोग बना लोगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो अब ये क्वेश्चन हम लोग का लघु क्वेश्चन है, ठीक है। और लघु क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, लिखा विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग करके px का मान हमारे पास दिया गया है। क्या दिया हुआ है? px, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 2010 में पूछा है, 14 में भी पूछा, 22 में भी पूछा है। क्रम देखो तुम लोग, 10 के बाद कहाँ पूछ रहा है, 14 में, 14 के बाद कहाँ पूछ रहा है 22। तो कहने का मतलब गैप जो रहता है हद से कम तुमको 6 साल 4 साल का गैप दिखेगा तुमको, जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, रिपीटेड होता है वो। 6 साल 4 और 14 मतलब 6 साल 4 साल का गैप दिखेगा ही दिखेगा। 2010 में पूछा, 2014 में पूछ दिया, और 2014 में एग्जाम हम दिए थे, ये क्वेश्चन आया था हमारा। समझ रहे हो बात को? अब आगे देखो कैसे बनाया जाता है इसको। तो पी एक्स का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, x⁴ माइनस में 5x प्लस में क्या 6 दिया हुआ है। और जी एक्स का मान हमारे पास क्या दिया गया है, जी एक्स का मान दिया 2 माइनस में x²। तो कहते हैं कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर शेषफल और भागफल बताना क्या होगा। तो भाग देना है हमको, कह देना है भाग देना है। चलो देखिए देखते हैं भाग कैसे दिया जाता है। देखो भाग देने के लिए जिससे इस मेथड होता है उसी तरह देंगे, बीच में पी एक्स लिखा है, बगल में क्या जी एक्स लिखा है। तो जी एक्स हमारे पास क्या है 2 माइनस x²। इसको तुम सीधा भी कर सकते हो, है ना। -x² प्लस में क्या 2, ये भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? पहले इसको लिख देंगे -x² प्लस में क्या 2, हमेशा मतलब क्रम तरीका से लिख के रखा करो। उसके ऊपर में क्या लिखा हुआ है x⁴ माइनस में 5x प्लस में क्या 6 लिखा हुआ है ना। अब तुम बताओ कि ये माइनस है, लेकिन यहाँ पे तुमको प्लस में बनाना है। समझ रहे बात को क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ क्या लिखा हुआ है -x²। तुम बताओ -x² को क्या चीज से गुना करोगे ताकि क्या पुर जाए बीच वाला, ये जो है x² पुर जाना चाहिए। तो पहली बात तो प्लस में जाने के लिए एगो माइनस चाहिए ही चाहिए, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। और दूसरी बात x² है ही तो एगो x² और चाहिए, तब ना होगा वहां पर x⁴। तो इसका मतलब किससे तुमको भाग देना होगा, -x² से देना होगा। क्लियर बात को? तो -x² से यहाँ लिखे या ऊपर लिखे, इधर लिखे बताओ, ऊपर लिख देते चलो। -x² से क्या करेंगे गुना करेंगे इसको। तो -x² को इससे गुना करेंगे तो x² आएगा, तो -x² को इससे भी गुना होगा तो -2x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2 है। यहाँ पर 2x², बात समझो, -2x²। कहीं पर भी इसका जाति दिख रहा है तो इधर साइड में लिख दो, यहाँ पर क्या करो साइड में लिख दो, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो हमेशा भाग देते तो लास्ट में घटाते हैं, लास्ट में क्या करते हैं घटाते तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, आदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, है ना। ये तर गया ऊपर से पहले देखो बड़ा वाला चीज उतार दो, है ना। 2x² उतर गया, ऊपर से उतरेगा -5x और प्लस में 6। अब तुम देखो फिर वही सिचुएशन बता रहे हैं,
माइनस एक्स स्क्वायर को क्या चीज से गुना करेंगे ताकि क्या पूरना चाहिए, 2x स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात देखो, माइनस से प्लस जाने के लिए एक माइनस लेना होगा। बात बार हमें मतलब हमेशा बात इस चीज को याद रखना, ठीक है। माइनस से प्लस में जाने के लिए आपको क्या लेना होगा, माइनस लेना ही होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है ही सिर्फ, क्या घट क्या रहा है, सिर्फ 2 चाहिए था। तो हम लोग क्या लेंगे, -2 लेंगे, -2। तो -2 को इससे गुना करेंगे तो +2x² होगा कि ना होगा, राइट है ना। और -2 को गुना करेंगे +2 से तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा। तो यहाँ चाहती है इसका देखो, है ना। अब घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, करिएगा, है ना। अब ये -5x का 5x हो गया, और ये दोनों जुड़ जाएगा प्लस में 10। अब देखो क्या यहाँ स्क्वायर है वो कभी भी एक्स बनेगा, है स्क्वायर वाला कभी एक्स बनेगा, नहीं ना बनेगा। स्क्वायर वाला क्यूब बन सकता है, स्क्वायर वाला पावर 4 बन सकता है। आगे बढ़ाना चाहेगा, हमेशा गरीब नहीं होना चाहेगा, हमेशा क्या बनना चाहेगा, आगे बढ़ाना चाहेगा। तो गरीब क्यों होगा जी, तो यहाँ पर यही हमारा शेषफल बचा, क्या बचा, शेषफल। अब भागफल ये हो गया, भागफल क्या हो गया हमारा, भागफल हो गया हमारा क्या, -x² -2, और शेषफल हो गया मेरा क्या, शेषफल हो गया -5x और प्लस में 10। यही हमारा क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत है, भाग देने सीखा, ठीक है। एक क्वेश्चन बना के दिखाओ तुम लोग, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 2011 में पूछ रहा है, फिर 5 साल के गैप में 2016 में पूछा है, फिर 2 साल के गैप में 2018 में पूछ रहा है, लेकिन कंटिन्यू में पूछ रहा है, यानी 2011 पूछा 12 भी पूछ दे, नहीं 12 में पूछा तो 13 में पूछ दे, वो नहीं हो रहा है। बना दिखा पटक से, तो चलो भाई आ रहा है पूरा प्राइमरी क्वेश्चन। चलो देखो हम समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम उसी तरह करेंगे, इसको सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, पी एक्स का मान कितना दिया हुआ बताओ फटाफट तुम। पी एक्स का मान दिया है x³ -3x² प्लस में 5x और माइनस में 3, राइट है। और जी एक्स का मान कितना दिया है बताओ, x² -2। तो दिक्कत, जब दिक्कत नहीं है तो फिर दिक्कत किस बात में आ जाती है। और हमको इसको भाग देना और निकालना, क्या भागफल और शेषफल निकालना, एकदम इजी चीज, वही चीज है, 2 चीज अभी बताया आपको, ठीक है। देखो भाग दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, लास्ट बार बता रहे, और दूसरा क्वेश्चन बनना चाहिए, समझ बात को, ये लास्ट बार हम बता रहे तुम लोग को, ठीक है। ध्यान दो कैसा होगा, पी एक्स को पहले लिखेंगे यहाँ पर x³ माइनस में 3x² और प्लस में 5x और माइनस में 3, जो जैसे का तैसे उतार दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद जे एक्स को भाग देना है, तो x² और माइनस में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब तुम ही सोचो कि x² है, x³ कैसे बनेगा, जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x² को। इधर वाला का देखना ही नहीं चाहिए था, पहले वाला का देखो, हमेशा हमेशा फर्स्ट वाले का देखो कि x² है, यहाँ पर x² को क्या चीज से मल्टीप्लाई करो वो, ताकि x³ हो जाए। x से x गुना x² क्या हो जाता है, x³ हो जाता है। तो x को x² से गुना करें, x³ हो गया, लिख दिया यहाँ पर। x को फिर यहाँ से गुना करेंगे 2 से, -2 से, क्या हो जाएगा, -2x। तो 2x वाला यहाँ पर जाती दिख रहा है, यहाँ लिख देंगे -2x, कोई दिक्कत है। फिर हम घटा देंगे, आराम से देखो एकदम पूरा, ध्यान एक जगह केंद्रित रहोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना। आप बताओ ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। अब ऊपर से जैसे का तैसे -3x² उतर गया, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो प्लस में 7x और माइनस में 3। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो पहले बता दो, पहले देख लो, यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताओ, है ना। ये हम लास्ट ईयर बता रहे हैं, अगर नहीं बना तो तुम लोग सोच लेना क्या करें तुम लोग के साथ, क्योंकि तीसरा प्रश्न हम यही देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे, अब तुम बताओ, यहाँ पर x² है और यहाँ पर -3x² है, तो x² को -3x² पुराने के लिए क्या करना होगा, -3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको -3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, -3 से गुना इसको करेंगे तो -3x² होगा, है ना। अब -3 को -2 से गुना होगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, तो 6 वाला यहाँ जाती है, दिख गया, कोई दिक्कत। अब घटाने के लिए क्या करना है, माइनस क्या करना है, चिन्ह चेंज करना होगा, चिन्ह यहाँ क्या करते हैं, प्लस हो गया और ये हो गया माइनस, ये आपस में कट गया, ऊपर से क्या बचा, सिर्फ 7x, ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, जुट जाएगा, तो जुट के माइनस में आ जाएगा 9। अब बताओ स्क्वायर वाला x बनेगा कभी, नहीं बनेगा, तो हमारा यही यहीं तक रहेगा, इससे ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं। तो हमारा भागफल क्या हो गया, भागफल, याद रखना, भागफल हो गया हमारा x-3, ठीक है। और शेषफल क्या हो गया हमारा, शेषफल हो गया हमारा जाके
7x-9, यही हमारा क्या है, परम सत्य उत्तर है। कोई दिक्कत है तो बताओ, है कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब ये तुम्हारा है हो गया। कोई दिक्कत है? देख लो एक बार, समझ लो अच्छे तरह से। दूसरा क्वेश्चन देंगे तो बनना चाहिए, पहली बार बोल रहे हैं। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन दें। चलो देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ये रहा। सेम क्वेश्चन है कि नहीं बताओ। पूरा पूछा गया प्रश्न लगा रहे हैं, 2023 में पूछा गया जैक बोर्ड पे, देख लो, है ना। अगर साफ साफ नहीं दिख रहा तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। पी एक्स का मान दिया हुआ है 3x² प्लस में 7x-6, और जी एक्स का मान जो दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, x प्लस में 3 दिया हुआ है। कोई तकलीफ है तो बताओ, x प्लस में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसमें भी भाग देना है, भाग दे के दिखाओ फटाक से तुम। जल्दी भाग दो, एकदम 5 मिनट का टाइम है, वीडियो को पॉज करो और भाग देने के सीखो। हम भी पॉज कर देते हैं, लंबा वीडियो बन जाता। चलो देखो यहाँ पर, नहीं बना तो पी एक्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 3x² प्लस में 7x-6 लिख दिए। और जी एक्स की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, x प्लस में 3। एकदम आसान सवाल है, एकदम पूरा आसान है। अब तुम सोचो, पहले ही ध्यान में रखो, हमको पुराना क्या है, 3x² बनाना है। ध्यान से समझो, ठीक है, बगल बगल नहीं करोगे। 3x² हमको बनाना है, और तुम्हारे पास x दिए हैं, तो x से पहले x² जाने के लिए x से गुना करना होगा, और उसके प्लस में 3 भी जाना है, तो 3x से गुना करना होगा। 3x से गुना करेंगे हम, इससे करेंगे 3x से, तो 3 गुना x 3x होगा, है ना, और x गुना x² हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x² पूरा कि नहीं पूरा, है ना। फिर 3x को करेंगे 3 से, 3 या 9x हो जाएगा। यहाँ प्लस में लिख देंगे यहाँ पर 9x, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, माइनस माइनस। यहाँ तक किए थे तुम लोग, यहाँ तक आए थे, कम से कम एक स्टेप भी आए थे। एक स्टेप आओगे तब ना अगला स्टेप समझ में आएगा। चलो ठीक है, ये कट जाएगा आपस में। कट जाने के बाद देखो, ये दोनों आपस में घट गया। घटने के बाद क्या जाएगा, -2x, और यहाँ बच जाएगा -6। अब तुम सोचो, उतना ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, हम x है, इसको बनाना -2x है, तो क्या करेंगे, -2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, -2 से गुना करेंगे, एकदम सिंपल बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको -2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। -2 से जैसे गुना किए, तो क्या -2x नहीं पूरा है, पूरा कि नहीं पूरा है। और यहाँ पर -6 नहीं पूरा है, पूरा का पूरा है ना। अब देखो, चिन्ह बदलने के बाद क्या होता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस हो जाएगा, है ना, ये आपस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखो, भागफल हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया हमारा जी 3x-2, और शेषफल क्या हो गया हमारा, 0। शेषफल हो गया हमारा 0। कितना आसान है बताओ। अब तुम लोग से अभी ये सब चीज नहीं बनेगा, अब एग्जाम पे इतना पास आ गए हो, तो क्या ये एक चीज क्या दर्शाती है तुम लोग को, ये सिचुएशन तुम लोग का बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो उम्मीद पाल के रखे हो, समझ लो गया तुम सोच सकता है। अब ये जितना बताए हैं, अब तुम किताब खोलोगे, किताब खोलने के बाद ऐसा सब प्रश्न बहुत सारा है ना। अब प्रैक्टिस करोगे कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक एक प्रैक्टिस करके देखोगे तब तो। कर तो रहे नहीं, खाली एकदम रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो। मैथ में जिसमें नंबर उठने वाला चीज है, वही नहीं बनाता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम है। क्या इसको भी बताना पड़ेगा, बनाओ तब इसको। 2012 में पूछा गया प्रश्न है, ये सब तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है एकदम। देखो पीएक्स का मान हम लिख देते हैं यहाँ पर फिलहाल, अब बना के दिखाओगे तुम लोग, ठीक है। और ये जी एक्स का मान है हमारे पास, x² प्लस में 1 और माइनस में x, ठीक है। जल्दी से बनाओ इसको। चल देखो यहाँ पर कैसे बनाता है। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे पीएक्स, पीएक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, x पे पावर 4 माइनस में 3x² प्लस में 4x और प्लस में क्या 5। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सुधार लो इससे, x² और माइनस x को पहले लिख दिया हम यहाँ पर, और +1 को बाद में लिखे। नहीं भी सुधारोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर बात को। अब यहाँ पर देखो कैसे होगा, देखो जी, ध्यान से देखोगे तो ना समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। x² है, x पे पावर 4 जाना है, तो x² से ही गुना करना होगा, क्योंकि x² और गुना x² करते तब ना गुना में पावर जुड़ता है, तब ना होगा x पे पावर 4। x² को किससे गुना करना होगा, x² से, तभी तो x पे पावर 4 आएगा। यहाँ से हम किससे गुना करेंगे, x² से, x² से गुना करेंगे तो x पे पावर 4 आया। फिर x² से x से गुना करेंगे। अब तुम सोचो, x² को x से गुना करेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं क्या है,
एक है तब ना जुट के यहाँ आ जाएगा एक्स पावर क्यूब, एन आएगा, और ये माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पर तो रखाएगा नहीं क्योंकि इसका जाति कहीं दिख नहीं रहा है, हम साइड हटा दें कहीं पर, कहीं साइड में हम लिख दिया उसको, कोई दिक्कत है। फिर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। रुक जाओ, देखो यहाँ पर बैठा है, रुक जा रहे भैया, चलो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब घटाएं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाने के बाद चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो चिन्ह बदल दिए, ये लोग आपस में चला गया। और यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर, ये भी माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हुआ कि नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा -4x स्क्वायर। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, घटा देता है, यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख देता है, जो कि शायद तुम लोग भी किया हो। संजय ने बताया हाँ सर हम किए हैं, 2x स्क्वायर लिखा था, तब चला गया पूरा में। इसे ध्यान रखो कि x -3x स्क्वायर है और यहाँ पर -x स्क्वायर है, दोनों माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये प्लस वाला ध्यान में मत रखना, ऊपर से आप देखो, और ऊपर से ये उतर गया +4x, और ये प्लस में 5, और ये भाई साहब अलग से था, इसको पहले लिख दिया करो, ये प्लस में बन गया, अब ये क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। अब तुम बताओ एक्स स्क्वायर को क्या चीज से गुना करेंगे जो एक्स क्यूब होगा, सिर्फ एक्स से करेंगे, क्या करेंगे, एक्स से करेंगे, तो प्लस एक्स से गुना हम कर दिए, एक्स से गुना करते साथ क्या हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया। एक्स को और एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स को 1 से करेंगे तो क्या होगा, प्लस में एक्स होगा। अब यहाँ पर घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ना जी। अब घटाने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये आपस में उड़ जाएगा, ये उड़ गया कि नहीं उड़ गया, ये उड़ गया, दिख रहा है, ये आपका उड़ गया, यहाँ से उड़ गया ना। अब यहाँ पर देखो ये दोनों जुटेगा कि घटेगा, घटेगा, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो घट जाएगा आराम से, तो -3x स्क्वायर पूरा, और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस में 3x आएगा, माइनस नहीं क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है। अब प्लस में क्या आएगा, 5। अब तुम गौर से देखो, हमको यहाँ पर देखो, यहाँ समझने की कोशिश करो, -3x स्क्वायर पुराना होगा एक्स स्क्वायर को, तो -3 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कितना होगा, तो -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से, तो -3 को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस में 3x स्क्वायर पुर गया, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस में 3x, और ये माइनस और प्लस हो जाएगा -3, -3। अब बताओ, इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, खेल खत्म इसका, है ना, ये आपस में ये भी खेल खत्म हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुटने के बाद क्या क्या आंसर आ गया बताओ, यहाँ पर भागफल हमारा आ गया भाई साहब कितना, भागफल आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस में x-3, और शेषफल आ गया हमारा क्या, शेषफल आ गया यहाँ पर 8। कोई दिक्कत है, इस तरह से हम लोग बना देंगे। देखो छोटा छोटा माइनस प्लस को ध्यान में रखना है, माइनस प्लस के कारण क्या होगा, पूरा का पूरा सवाल क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, एक छोटा सा माइनस प्लस के कारण। क्लियर बात को, ठीक है। अगला सवाल दें, अगला सवाल रहा ये तुम्हारा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, PSGX ने दिया तुमको, उससे बोला है कि इसको भाग दो, ठीक है। इसमें क्या करना है, इससे तुमको क्या करना है, भाग देना है, ठीक है, भाग दे सकते हो, है ना, फटाफट दो, देखते हैं कितना कम समय में तुम्हें देख सकता है, जल्दी से, ठीक है। तब तक हम क्वेश्चन उतार रहे हैं, है ना, ये हो जाएगा हमारा 3x+2, फटाक से भाग दो दम पूरे को, जल्दी से दो। चलो यहाँ देखो जी, फटाफट पूरा देखो आप, खाली बाद में बनाते रहना, घर पे इसको प्रैक्टिस करते रहना। देखो यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, यहाँ पर 12x³ पुराना है, तो पहले तो देखो x³ पुराना है, यहाँ x ही है, तो एक्स स्क्वायर तो देना ही होगा, तभी तो x³ पुरेगा, और 12 पुराने के लिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सही बात है कि नहीं बताओ, है ना, तभी जाके 12 पुरेगा, नहीं तो नहीं पुरेगा। यानी देखो 4 तिया 12 पुर गया, और x² और x के साथ गुना करें तो x³ हो गया। अब फिर देखो 4 को 2 से गुना करें तो 4 तो 8 हो, 8 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और ये x को गुना करें तो x² हो गया। क्लियर बात को, अब बाकी बात ये जैसे का तैसे पूरी ही जगह है ना। अब यहाँ पे देखो घटाने के बाद चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा क्योंकि प्लस था, ये माइनस होगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों घटेगा या जुटेगा, घटेगा, तो 23 में 8 जाएगा कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। और x² क्योंकि बड़ा ये था इसलिए प्लस में ही उत्तर आएगा। बाकी जो जैसे है उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एकदम सेम टू सेम एज इट इज उतार देंगे हम लोग। क्लियर बात को। अब यहाँ पे देखो x है, x² पुराने के लिए तुमको x देना ही होगा,
जो कि प्लस में पुराने तो प्लस एक्स ही देंगे, क्लियर बात को। अब 3 को 15 पुराने के लिए किससे गुना करना होगा, 5 से, तो यानी 5x से करना होगा, क्लियर बात है कि नहीं। तो 5x को गुना करेंगे 3x से, क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर आ गया, और 5 दुना कितना हो जाएगा 10, यानी प्लस 10x आ गया, और बाकी कुछ तो है ही नहीं। अब चिन्ह बदलने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये दोनों जुट जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो जुट जाएगा। तो माइनस में 21x हो गया, और यहाँ पर माइनस में 14। अब देखो यहाँ पर बात समझो, 21 पुराने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस पुराने के लिए माइनस देना होगा, एक्स तो है ही, एक्स तो है ही, तो -7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 से करते साथ हो जाएगा, -7 को गुना करेंगे 3 के साथ तो 21x हो गया, और 7 दुना 14 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 14। अब बताओ घटाने बाद चिन्ह बदलेगा, प्लस में सारा खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये लिख लो भाई, ये तुम्हारा भागफल है, ये क्या है तुम्हारा भागफल है, और ये तुम्हारा क्या है शेषफल है, ठीक है। यही हमारा क्या है उत्तर है, कोई तकलीफ, ठीक है। ज्यादा समय नहीं गवाते हुए आगे बढ़ते हैं लोग रफ्तार से। चलो देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन, एक ही चीज जैसा क्वेश्चन है, बार बार कर रहे 6 क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रहा आपके लिए होमवर्क, करा होमवर्क, ये बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा अपने आप से 2 थप्पड़ मार लेना भाई साहब, सजा खुद से देना कि हाँ भाई बन नहीं रहा, एग्जाम आ गया पास में, अब तो भाई मारना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 7 नंबर, देखो 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन, लेकिन इसको हम लोग बनाते हैं, चलो बनाएंगे क्या, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो बनाने में मजा आता है हम लोगों को। देखो कैसे, देखो ये पी एक्स की जगह पे लिख देंगे क्या, बताते हैं जो कम से कम एक्स क्यूब माइनस में 6 स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6, क्लियर बात है, स्लो में ठीक है। आगे देखते हैं, ये जी एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में क्या 3, कोई तकलीफ है तो बताओ, है ना, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, है तो तकलीफ बताओ। सिर्फ हम क्या किए क्वेश्चंस को उतारे हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं किए हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि हमको बनाना क्या है, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है, तो क्या लोगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करते साथ क्या जाता है एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 3x, वाह इस तो बोलोगे तो समझ में आएगा ना, है क्या हो रहा है क्या नहीं, अगला स्टेप कौन बोलेगा, हम बोले तुम बोलोगे, तुमको बोलना होगा ना कि हाँ इससे इसी करेंगे तो क्या होगा, मन में ही बोलेगा तब कम से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। अब यार देखो घटाने का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया खत्म, खेल खत्म इसका। ये माइनस है प्लस है, घटेगा कि नहीं घटेगा, घट जाएगा, घटने के बाद क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर आ गया, अब ये दोनों भी घट जाएगा, घटने के बाद आ जाएगा कितना प्लस में 8x आ गया, और माइनस में 6 आ गया, क्लियर बात को। अब देखो 2x स्क्वायर है, पुराना है -2x स्क्वायर, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तब पूरा जाएगा ना -2x स्क्वायर, पूरा गया, -2 को गुना करेंगे इसके साथ कितना हो जाएगा प्लस में 8x, -2 को गुना करेंगे 3 के साथ कितना होगा -x, है ना, चिन्ह बदलेगा, माइनस वाला प्लस वाला प्लस वाला माइनस वाला प्लस वाला, ये भी खेल खत्म, ये भी खेल खत्म, ये भी खेल खत्म, होगा क्या, चलो बड़ा दिख रहा था नहीं, जितना बड़ा दिखता है उतना ही छोटा आंसर है, बिल्कुल आसान आंसर है। देखो कितना अच्छा निकला, ये भागफल है हमारा, ये क्या है भागफल है, और ये क्या है हमारा शेषफल है। अब बता कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई तकलीफ है तो बताओ, है अगर ये एग्जाम में आ गया तो तुम मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा, है तुमसे 5 नंबर में पूछा जाएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। अगर ये चीज रहा हमारा, अगर नहीं बना एग्जाम में, सुनना एक प्रश्न रहेगा ही, तो रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम में एक प्रश्न ये वाला देगा ही देगा भागफल और शेषफल निकालने के लिए, और उस समय नहीं बना, याद रखना रवि सर को तुम लोग, सोच लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 8 नंबर सवाल देखो यहाँ पर, ध्यान दो एकदम। अब यहाँ पर तो कोई नया सवाल आया और बहुत तगड़ा सवाल आया, बहुत मजेदार सवाल आया, इस तरह का भी सवाल एक रहेगा एग्जाम में, है ना। क्या रहा है कि एक शून्यक है यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को, है ना, एक्स का फॉर्मेट में नहीं, क्या के फॉर्मेट में वाई के फॉर्मेट में, ठीक है, एक्स के जगह पे वाई लिख दिया और कुछ नहीं लिखा है, समझ रहे बात को ना, है ना। तो इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, लेकिन पहले से शून्य 2 को दे दिया। अच्छा बताओ शून्य कैसे निकालते हैं, लास्ट में जो ये जो 1 आया है, इसका मतलब एक्स का मान 1 आया है ना, और एगो एक्स का मान क्या आया है 2 आया है, शून्य का मतलब वही ना होता है जी, कि लास्ट में जो जाते जाते जो बनाते हैं आंसर लाते तो वही होता है। तो एगो एक्स का मान 1 आया है, एगो एक्स का मान 2 आया है, तो इसका मतलब ये इधर अगर भेजेंगे तो x -1 बराबर 0 हुआ होगा,
है ना। ये आया होगा x माइनस टू बराबर 0। आइए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ होगा तब ना भाग तक लग के उतना आया होगा। क्लियर बात है कि नहीं बात है? ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं कैसे होता है। देखो शून्यक हमारे पास दिया गया है, क्या दिया है, शून्यक दिया गया है। क्या शून्यक दिया है, एक और दो शून्यक, क्या हमारे पास एक और दो। क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत है बताओ? एक और दो शून्यक है, तो एक लिखा होगा तो ये एक प्लस में आया तो इसका मतलब ये माइनस में होगा। कैसे, एक्स माइनस वन का मान रहा होगा तब जाके प्लस में आया होगा, और ये प्लस में आया तो माइनस में रहा होगा। क्या चीज, एक्स माइनस टू। ठीक है, इसको अगर हम लोग गुना के फॉर्मेट में कर देते हैं तो क्या निकलता है, गुणनफल करते हैं इसको। देखो एक्स को एक्स के साथ, एक्स को दो के साथ, क्या होगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, एक्स को दो के साथ करेंगे माइनस टू एक्स, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, माइनस में एक्स, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में दो। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। कोई तकलीफ है तो बताओ, यहाँ तक दो हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बना, ये एक्स स्क्वायर बना, और ये दोनों आपस में जुट के माइनस थ्री एक्स हो गया, आप प्लस में टू। यही हमारा जी एक्स है, ये क्या हुआ हमारा जी एक्स है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, पी एक्स दिया हुआ है, लेकिन तुमको सुधार क्या करना है, देखो हम एक्स के फॉर्मेट में बनाए हैं ताकि समझ में अच्छा है। ठीक है, चलो अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, एक्स के फॉर्मेट में बना रहे हैं, तो जहां जहां वाई है वहां वहां एक्स लिख देना। ठीक है, ठीक है, यहाँ नहीं तो तुम लोग ये जो एक्स है ना, इसके जगह पे वाई लिख दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि एक्स तुमको समझ में ज्यादा अच्छा था, वाई बोलने में समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखो साला बेकार का सुत्ता है, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा भी नंबर सूतेगा बेटा। हाँ, समझ लेना। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अगर x लिखा है तो x के फॉर्मेट में लिखेंगे, इसको x बनाओ, क्या होगा, देखो ये पी एक्स हमारा है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, भैया माइनस में सिक्स एक्स स्क्वायर कर दो इसको, और प्लस में 11x, और माइनस में सिक्स। ठीक है, भाग किससे देना है, इससे, किससे, एक्स स्क्वायर से, माइनस में थ्री एक्स से, अब प्लस में किससे, टू से। भाग देंगे आप एक एक करके, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना, एक्स से मल्टीप्लाई करो, है ना, एक्स क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। एक्स को गुना करेंगे इसके साथ, क्या हो जाएगा, माइनस में तीन एक्स स्क्वायर हो गया, और इसके साथ करेंगे तो प्लस में टू एक्स हो गया। क्लियर बात को, घटाओ तो माइनस प्लस माइनस, खेल खत्म। ठीक है, ये दोनों घटेगा तो माइनस में तीन एक्स स्क्वायर हो गया, ये दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, नहीं ना सॉरी प्लस में हो जाएगा। हाँ प्लस में हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस में, ये हो गया प्लस में नाइन एक्स, और उधर बच गया माइनस में छो। अच्छा बताओ, तीन माइनस तीन से गुणा करो, उसको क्या करें, माइनस तीन से करे तो माइनस तीन एक्स स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ हो जाएगा नौ, प्लस में नौ एक्स, आइए गुना हो जाएगा माइनस में छः। फिर खत्म हो गया सब, क्या सब खेल खत्म, सबका हो गया खेल खत्म, जीरो आ गया। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्या आया, एक्स माइनस तीन आया ना, एक्स माइनस तीन जो आया, इस यही शून्य के बराबर होगा, तो एक्स का वैल्यू एक और आ गया तीन, एक और आंसर आया तीन हमारा। क्लियर आपको, दो को तो दिया ही था, एक और दो, एक और आंसर आया क्या, तीन, क्योंकि इसका शून्य निकालना था हमको। एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो मानेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। कोई दिक्कत है बताओ, आगे बढ़े, समझा। नौ नंबर देखो, अब नौ नंबर भी देखो मस्त सवाल है, क्वेश्चन कितना कितना तगड़ा सुना है, यही सब क्वेश्चन आएगा। अगर ये सब क्वेश्चन बना लेगा तो पता है सब क्वेश्चन बना लेंगे, है ना। अगर ये सब क्वेश्चन बना लोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसमें भी सेम करा है, एक तुम्हारे पास पी एक्स है, और जी एक्स से भाग देने पर क्या होता है, क्रमशः भागफल इतना आता है, शेषफल इतना आता है, तो जी एक्स याद करना है। पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स, और प्लस में आर एक्स था। ठीक है, क्यू एक्स इन प्लस में क्या हो जाएगा, आर एक्स। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो ये सब क्या लिख दिए सर। ठीक है, तो भाज्य बराबर होता था ना, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, ये तुम्हारा विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र था। क्या चीज का सूत्र, विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। ठीक है, तो पी एक्स जो होता है, जी एक्स और क्यू एक्स को गुना करने के बाद जो जो आर एक्स जो लास्ट में शेषफल होता है उसको जोड़ देने के बाद ऐसा होता है। अब हमारे पास पी एक्स का मान दिया है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, भागफल है, मतलब कि क्यू एक्स है, और ये तुम्हारा शेषफल है यानी आर एक्स है। जी एक्स निकाला है, देखो ये पी एक्स का मान दिया, क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में टू दिया गया, और जी एक्स तो नहीं दिया, जी एक्स तो निकालना ही है हमको, जी एक्स हमको निकालना है, लेकिन क्यू एक्स दिया है। क्यू एक्स किससे कितना दिया जी, यहाँ देखो एक्स माइनस टू, क्या दिया है, एक्स माइनस टू, अब प्लस में आर एक्स भी दे चुका है, क्या दिया, माइनस टू एक्स, और प्लस में फोर। क्लियर बात को, एक काम करते हैं, इसको हम उधर लेके जाते हैं, पर सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर
प्लस में एक्स और प्लस में 2, और ये जो आएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2x और माइनस में 4, और जो बच गया यहाँ पर लिख दो, है ना। ये हो गया, है ना। अब देखो क्या क्या खेल हुआ, है ना। अब ये देखो एक्स क्यूब हो गया और माइनस में 3x² हो गया, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3x हो गया, और ये दोनों आपस में माइनस में 2 हो गया। क्लियर बात को, बराबर में देखो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ gx इंटू में x-2। हमको gx निकाला है तो इसको भेज देंगे उधर, इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे। तो ये हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं भाई साहब पूरे का। यहाँ आ गया, है ना। हमको क्या करना है, इसको इधर भेजना है, देखो ये इसको क्या करना है, इधर भेजना है। तो ये को भेज देते हैं यहाँ पर, ऐसे करके भेज दे। तो गुना से भाग में आ गया, क्या आएगा, गुना से भाग में आ गया। अब भाग देने तो तुमको सिखाए हैं अभी थोड़ा, है ना। भाग देने तुमको क्या है, सिखाए हैं अभी, जस्ट सिखाए। कैसे भाग दोगे, ऐसे ऊपर वाले को यहाँ लिखेंगे x³ और माइनस में 3x² प्लस में 3x और माइनस में 2, और भाग किससे देना है, x-2 से। ये तुम्हारा काम रहा होमवर्क के तौर पे कि कैसे भाग देने के बाद कितना आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक तुमको कैसे करना है कर दिए, समझ में आया बात को, कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक ये चीज तुमको कर दिए, अब तुम्हारा काम है कि इसको भाग दो। ठीक है, ये आपका रिमेनिंग वर्क रहा, आप काम करके लाओगे। ठीक है, काम कर लेगा ना, कोई दिक्कत है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।